So stop pretending. And remember one thing. जब तक ये लड़की तुम्हारे जिंदगी में रहेगी तुम कभी खुश नहीं रह पाओगे। I'm really sorry मैं इस वक्त तुमसे ये कह रहा हूँ, बट हम दोनों के बीच जो कुछ भी हुआ उसकी वजह से पायल के मन में हमेशा डाउट रहेगा। और अगर तुम आउट हाउस में रही तो पायल मुझको और खासकर तुमको हमेशा गलत ही समझेगी। इसलिए आई एम रियली सॉरी, तुम आउट हाउस में मत रुको। इट वुड बी बेटर फॉर बोथ ऑफ अस। नहीं रूबल, सॉरी बोलने की कोई जरूरत नहीं, यही सही डिसीजन है। हम जानते हैं रूबल, हमने बहुत गलत स्टेप्स लिए, ना जाने कितने झूठ कहे हमने, लेकिन आपसे जो मोहब्बत की थी वो बिल्कुल सच्ची थी और हम इसे कभी भूल नहीं पाएंगे। आप चिंता मत कीजिए, आदि और आयशा से बात करके आज नहीं तो कल सुबह तक आउट हाउस से चले जाएंगे, फिर आपकी जिंदगी में कभी लौट के नहीं आएंगे। थैंक्स। नफीसा, अरे प्राइवेट बातें खत्म हुई कि नहीं आप दोनों की? जल्दी चलिए, ट्रेन छूट जाएगी। हमें उम्मीद है कि आप किसी को भी शिकायत का मौका नहीं देंगी। अब इसे फिर से चीयर अप करना होगा, लेकिन क्या करूं? क्या करूं मैं? क्या तू रूम से बाहर नहीं निकलेगी? दिस इज नॉट आना। प्लीज सुबह जाके मॉम को गुड मॉर्निंग तो बोलना चाहिए था। इतनी समझ तो खुद होनी चाहिए ना तुझे। हाँ? एक्चुअली नहीं, हम जाते हैं आपकी मॉम को गुड मॉर्निंग बोलने। आई एम सॉरी, एक्चुअली मुझे रोते हुए देखा तो चुप करने का कोई तरीका नहीं था। सोचा बात करके चुप कराऊंगा तो इमोशनल हो जाएगी, तो कभी कभी टेढ़े मेढ़े तरीके यूज करने पड़ते हैं। क्या है ये? क्या है ये? सॉरी। अरे ये क्या है? वो एक्चुअली टेढ़े मेढ़े रास्ते हमें भी अच्छे लगते हैं। स्मार्ट है तू भी। पता है। अच्छा, वो अवंतिका आंटी से मिलने जाना चाहिए। ये डिसीजन तुम्हारा होगा कि मॉम इस वक्त किसी की बात सुनने के मूड में नहीं है। एनीवे, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। कब तक रूबल अकेले सब संभालेगा? तो कुछ भी चीज की जरूरत हो जस्ट कॉल मी। दीवान मैंशन की ठाट बाट इतने सालों बाद घर जवाई बन के रहने में मजा ही कुछ और है। यू नो व्हाट, मैं सोच रहा था कि आज तुम्हारे ज्वेलरी डिजाइनर के पास चलते हैं और आयशा के लिए एक अच्छा सा कुछ ले लेते हैं। आफ्टर ऑल वो हमारे घर की। नाउ आई गेट इट। तुम अपसेट क्यों? अरे बेटे ने शादी कर ली। नो बैंड, नो बाजा, नो बारात, नो पार्टी, नो मीडिया। You know what? अपने ये सेंसलेस ह्यूमर की लिमिट अपने शो तक ही रखो। Don't get your comedy home. You're upset, I get it, लेकिन मेरी रोजी रोटी का मजाक मत बनाओ। और मुझे समझ में नहीं आ रहा है तुम्हें इस शादी से प्रॉब्लम क्या हो रही है? मुझे प्रॉब्लम उस लड़की से है। सॉरी, हम बाद में आते हैं।
वेट। क्यों आई थी? You're not well. You're not well? Why are you sweating? नहीं, वो गुड मॉर्निंग बोलने आए थे। What? मैं आदि से अपसेट हूँ बिकॉज आई फील कि उसने जो डिसीजन लिया है वो गलत है। मैं हरीश से अपसेट हूँ क्योंकि उसने मेरे साथ बहुत बड़ा गेम खेला। बट फॉर यू I just have one thing to say. I don't care. तुम इस घर में रहो ना रहो, I simply don't care. और हाँ, जबरदस्ती का रिश्ता मुझसे जोड़ने की कोशिश मत करना। क्या था ये? गुड मॉर्निंग बोलने आई? कम ऑन ऐसा। अंकल प्लीज, अगर आप हमारी जगह होते ना तो पता चलता, और आप तो रहने दीजिए। देखा हमने, उनके सामने आपकी आवाज भी नहीं निकलती है। 27 साल की ट्रेनिंग है बेटा। पता नहीं अब हम सबको कैसे हैंडल करेंगे। How come this Nafisa is not going away from this house? I'm sure उसके दिमाग में कोई ना कोई न्यू प्लान तो चल ही रहा होगा। I don't understand कि आदि और हरीश अंकल सब कुछ जानते थे, फिर भी उन्होंने इसको रुकने की परमिशन दी। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। They knew very well that I don't like her at all, but still उसे यहाँ रुकने दिया। But पायल। No, Rubil, let me complete. You know what? I'm 100% sure। ये जो आदि ने नफीसा को यहाँ रोकने का प्लान बनाया ना, उस प्लान में तुम भी शामिल हो। यही चाहते थे ना तुम? यही चाहते थे ना कि नफीसा यहाँ रुक जाए? देखो रुक गई वो यहाँ पर। तुम ये What's wrong with you? Enough! हो क्या गया तुम्हें? नफीसा आज यहाँ से जा रही है। इनफैक्ट मैंने कहा उसे यहां से जाने के लिए, पर यह बात तुम्हें समझ में नहीं आएगी क्योंकि ऑलरेडी तुम्हारे दिमाग में बहुत सारी फालतू चीजें भरी पड़ी है। सॉरी रूबल, मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहती थी। पायल तुम्हें समझना होगा, नफीसा वॉज पास्ट। उसकी वजह से तुम हमारा फ्यूचर मत खराब करो। ओके फाइन, आई एम सॉरी। मैं आगे से तुमसे कुछ नहीं पूछूंगी। सीखा ये आयशा इस घर से चली जाए, उसके बाद तो मेरे मन में डाउट आने का सवाल ही नहीं पैदा होता। आयशा इस घर की बहू है और अब वो इसी घर में रहेगी, हम सबके साथ रहेगी। एंड यू बेटर नॉट मेस विद हर, नहीं तो क्या करें, कमरे से बाहर जाए या नहीं? इससे अच्छा तो हम आउट हाउस में थे, कम से कम कमरे में बंद तो नहीं रहना पड़ता था। अब हॉल में जाएंगे तो वो पायल और शीला मामी तो हमें ताने मार मार कर ही मार देगी। रुखसार भी नहीं है, नहीं तो उससे बुला लेते। किससे बात करें हम? क्यों? हम है ना, हमसे बात करो।
माना कि अब हम आपकी नानी सास हो गई हैं, लेकिन अब क्या तुम हमारे साथ बहू की तरह पेश आओगी? लेकिन आंटी वांटी क्या है? पहली बात तो ये आंटी वांटी बोलना बंद करो। मैं आदि की नानी हूँ और आज से तुम्हारी भी, समझी? क्या अम्मी के साथ अपनी आवाज को भी भेज दिया क्या? कुछ बोलो, कुछ तो बोलो। कुछ तो मतलब अब आपने कहा कुछ तो बोलो तो हमने बोल दिया कुछ तो। अच्छा बताओ आगे का प्लान क्या है? आगे का प्लान पता नहीं, आदि ने बताया नहीं। अब आदि क्यों बताएगा? हेलो, तुम दोनों अब पति पत्नी हो, यू लाइक वन यूनिट। अब सारे फैसले तुम्हें मिलके करने हैं। अब ये बड़ी बड़ी बातें हमें समझ में नहीं आती हैं। Really? अपने मन की बातें तो समझ आती हैं। बताओ। You love Adi, love Adi, love Adi. नहीं नहीं, मतलब आपको ऐसा क्यों लगा? नानी हूं मैं तुम सबकी। आंखों पे चश्मा चढ़ा लिया इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारी आंखें नहीं पढ़ सकती। तो फिर एक और चश्मा बनवा लीजिए, क्योंकि आपने गलत पढ़ लिया है। अच्छा, तो फिर ये शादी? वो आदि ने कहा तो। और तुमने मान लिया, राइट? तो बहुत प्रॉब्लम है। इसका मतलब तुम्हारी शादी जबरदस्ती हुई है। ओह, अब भी हरीश बाबू को फोन करती हूँ, इस शादी को नल एंड वॉइड करती हूँ। नहीं, नो, नहीं नहीं। क्यों? कम से कम अपने आप से तो झूठ मत बोलो। तुम मेरे आदि से प्यार करती हो कि नहीं? अब बोलो, बनवाओ एक और चश्मा? मुझे तो पहले ही पता था, मैं ये जान गई थी कि मेरे नाती ने तुम्हारे दिल में जगह बना लिया है। लेकिन हम आदि के मन में कभी जगह नहीं बना पाएंगे। क्यों? क्योंकि आदि पंखुड़ी से प्यार करता है। अरे पगली, तुम्हें पंखुड़ी की जगह नहीं लेनी है, तुम्हें आदि के दिल में अपनी एक जगह बनानी है, और वो तुम बना पाओगी, मुझे पता है। बस तुम एक ईमानदारी से और शिद्दत से इस रिश्ते को निभाओ, और इस रिश्ते को ही नहीं, इस परिवार के जितने भी रिश्ते हैं ना, उन सबको अच्छी तरह से निभाना। और देखना, एक दिन ऐसा हो जाएगा कि आदि के दिल में भी तुम्हारे लिए वो प्यार होगा। पता है, प्यार तो हर कोई करता है, लेकिन हर इंसान को पलटकर प्यार वापस मिलता नहीं। तुम अगर इस रिश्ते को ईमानदारी से निभाओगे, अपनी जिम्मेदारियों को, अपनी ड्यूटीज को पूरी तरह से निभाओगी, तो मुझे पूरा यकीन है कि तुम्हें भी वो प्यार वापस मिलेगा। तुम इस घर की बहू हो, और तुम्हारी कुछ ड्यूटीज हैं, कुछ जिम्मेदारियां हैं, उन्हें ठीक से निभाना बेटा। नानी जी, बस आपसे एक रिक्वेस्ट थी, प्लीज ये बात किसी को मत बताइएगा, और आदि को तो बिल्कुल नहीं बताइएगा प्लीज। डोंट वरी, मैं आदि को नहीं बताऊंगी कि तुम उससे इतना प्यार करती हो, प्रॉमिस। मगर तुम्हें भी एक प्रॉमिस करना होगा कि तुम कभी मायूस नहीं होगे। यू बिलीव इन योर सेल्फ, यू बिलीव इन योर लव। इस घर की सदस्य होने की पहली जिम्मेदारी मैं दूंगी। चलो मेरे साथ। थैंक यू अवंतिका, तुम यहाँ रुक गई, वरना मैं अकेले सब कुछ कैसे संभालती। आदि को तो तुम देख ही रही हो, इस आयशा के चक्कर में ना पूरा हाथ से निकल गया। वैसे जब तुम नहीं थी ना, तो हरी जी यहीं पड़े रहते थे। नहीं, मेरे कहने का मतलब यह है कि हरी जी यहीं रहते थे। अब सॉरी, तुम तो जानती हो ना मैं कुछ भी बकती रहती हूँ। एक्सक्यूज मी, सुनो ना, ये आयशा से पीछा कैसे छुड़ाना है, तुमने कुछ सोचा है क्या? हाँ अवंतिका? हाँ, क्या बात है, ननंद और भाभी में खूब बॉन्डिंग हो रही है। अच्छा, आप लोग सब यहाँ मुझे मिल गए। मुझे आप सबके सामने आयशा को कुछ देना था।
ये लो आयशा। ये इस घर के लॉकर का एक्सेस कार्ड है। ऐसा कार्ड इस घर की सारी बहुओं के पास है। शीला के पास, पायल के पास तो है ही, पंखुड़ी के पास भी होता था। अब तुम इस घर की बहू हो, जब चाहो लॉकर एक्सेस कर सकती हो। लेकिन नानी जी। लेकिन कुछ नहीं। लेकिन मासी जी, आप आयशा को ये कार्ड कैसे दे सकती हैं? अरे वो इस घर की बहू है, उस नाते मैंने उसे कार्ड दे दिया है। जिस लड़की को पूरे परिवार ने अपनाया ही नहीं है, वो इस घर की बहू कैसी हुई? और बाकियों को छोड़िए, आदि ने खुद इसे अपनी पत्नी का दर्जा नहीं दिया है। उसने तो इस पे एहसान किया है, एहसान। सॉरी मासी जी, ये लड़की हम सब के लिए बाहर वाली है और किसी बाहर वाली को हम इस घर की बहू का हक नहीं दे सकते। शीला, पंखुड़ी की जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी और ड्यूटीज थी, अब उस पर आयशा का हक है। मासी जी, आप इतनी आसानी से पंखुड़ी की जगह किसी को भी दे सकती है, हम नहीं। मैं इसे पंखुड़ी की जगह नहीं दे रही हूँ, वो हमेशा हमारे दिल में रहेगी, लेकिन ये इस घर की बहू है। अवंतिका, समझाओ इसे। आई डोंट केयर अबाउट द कार्ड मासी। फैमिली ने अभी तक इसे एक्सेप्ट नहीं किया है। इसे सिर्फ एक सरनेम मिला है, तो ये बहू कैसे हुई? मैंने इसे एज अ बहू एक्सेप्ट नहीं किया है। सो फॉर मी शी विल ऑलवेज बी एन आउटसाइडर। अवंतिका, ये आदि की पत्नी है। आई एम शॉक्ड कि तुम भी ऐसा सोचती हो। ये मेरी सोच नहीं, ये फैक्ट है जिसे मैं स्टेट कर रही हूँ। रिश्ते फैक्ट्स पे नहीं, इमोशन से जोड़े जाते हैं। पर आयशा के साथ रिश्ता बनाना किसे है? और मासी जी, एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही है, आप इस लड़की को हम पर थोपना क्यों चाहती हैं? और क्या पता इस लड़की का आज ये कार्ड मिल गया, कल तिजोरी के साथ भाग गई। मामी जी प्लीज, हम चुप है, इसका मतलब ये नहीं आप कुछ भी कहती रहेंगी। नानी जी, हमें नहीं लगता कि किसी घर की बहू बनने के लिए हमें किसी कार्ड की जरूरत है। हमें नहीं चाहिए कोई कार्ड। प्लीज आप लोग हमारी वजह से मत लड़िए। एक मिनट आयशा, तुम्हारी इतनी घटिया सोच है, I can't imagine। बात यहाँ कार्ड की नहीं है, बात मेरी कही हुई बात की है, और बात यहाँ इक्वल राइट्स की है। इस घर के सारे बहुओं को इक्वल राइट्स मिलेंगे, एंड दिस इज फाइनल, और ये मेरा डिसीजन है। आयशा, पकड़ो इसे। लो, आप अकेली इतना बड़ा फैसला कैसे ले सकती हैं? मैं इस घर की सबसे बड़ी सदस्य हूँ, इस नाते मैंने ये डिसीजन लिया है। You know, where is this argument going? Why can't we end this here? नहीं अवंतिका, आज मुझे इनसे बात करनी है। माना कि आप इस घर की बड़ी है, लेकिन जरूरी नहीं है कि हर वक्त आपकी मनमानी चलती रहे। अगर आप इस घर की बड़ी है, तो मैं भी इस घर की बहू हूं, और घर के हर फैसले में मेरा भी उतना ही हक है। सच कहूं, आपको ना आदत हो गई है हर एक की जिंदगी में इंटरफेयर करने की और सब पर अपना फैसला थोपने की। मैंने अपने डिसीजंस कभी किसी पर नहीं थोपी है, मैंने सिर्फ अपने बच्चों को गाइड करने की कोशिश की है। सॉरी दादी जी,
पर हम इतने भी बच्चे नहीं है कि हर वक्त आपके गाइडेंस की जरूरत पड़े हमें। Stop it, Pahel. She is elder and we have to respect her. नहीं अवंतिका, वो बात अपनी जगह है, लेकिन अगर ये इस घर की बड़ी है तो इन्हें भी तो समझना चाहिए ना। बड़ी है तो बड़ी बन के रहे, मालकिन बनने की कोशिश ना करे। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें